नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए YouTube चैनल के ऊपर। ठीक है, लास्ट टाइम हमने कोसाइन, उसके क्या फॉर्मूले होते हैं, कोस थीटा बराबर, अगर आपके पास में कार्टेशियन फॉर्म है तो कैसे फॉर्मूला निकालेंगे, वेक्टर फॉर्म है तो कैसे फॉर्मूला निकालते हैं, वो सब मैंने आपको बता दिया था। फॉर्मूला बेस्ड था, ठीक है। वैल्यूज़ आपको पुट करनी थी, जनरल इक्वेशंस आपको याद रखनी थी। उसके बाद में हमने शॉर्टेज डिस्टेंस फॉलो किया था, कैसे शॉर्टेज डिस्टेंस हम निकालते हैं और उसको कैसे हम फॉर्मूले से हम डिराइव करते हैं और हमारा आंसर हम निकालते हैं। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं वो एक प्लेन की। अभी तक हम बात कर रहे थे लाइंस की, ठीक है, और उनके कोसाइंस और उनके बीच में एंगल्स, उन सब की बात कर रहे थे। अब हम यहाँ बात करेंगे एक प्लेन की। प्लेन का मतलब हो गया कि सेम लाइन, मतलब एक तरह से आपका लाइन ही है, बट इसमें आपका प्लेन होता है। जैसे एक्स वाई जेड एक्सिस पे आपका प्लेन होता है, ये कुछ इस तरीके से होता है। जैसे मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये एक प्लेन हो गया, ठीक है। ऐसे ही वाई एक्सिस पे आ जाएगा एक प्लेन, और एक आपका जेड एक्सिस पे ओरिजिन से आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये एक्स एक्सिस का आ जाएगा, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस का प्लेन। तो देखो, इस प्लेन की जो होती है इक्वेशंस होती हैं, इक्वेशंस से हम इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो देखो, जनरल इक्वेशन सबसे पहले हम देखेंगे कि किसी भी प्लेन की जनरल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, एक सेकेंड, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। देखिए, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, वो होता है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर, भी आप इसको d1 कर सकते हो। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर d1। देखो, a मेरा कोसाइन हो गया, b भी मेरा कोसाइन है, c मेरा कोसाइन है, x y z मेरे एक्सिस है, ठीक है, और d1 मेरी डिस्टेंस है। तो दोनों प्लेन्स के बीच में देखो, एक आपका प्लेन इस तरीके से आ जाएगा एक्स एक्सिस का, एक वाई एक्सिस का और एक जेड एक्सिस का। तो किसी भी पॉइंट पे, ये एक्स वाई जेड कोई पॉइंट है, उससे इनकी इक्वेशन बनेगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और d1 होती है आपकी डिस्टेंस। ये आपकी जनरल इक्वेशन प्लेन की होती है, ये आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, आपके पास में ए एक्स ए है, बी है, सी है, आपको ये निकालना है, ठीक है। आपको पॉइंट्स गिवन होंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब इस एग्जांपल में देखो, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कोस मेरे को निकालना है 2x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल्स टू 5, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डिस्टेंस। देखो, डायरेक्शन रेशियो मुझे पता है, ए बी सी मेरे डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो पूछा है, ठीक है। तो मैं कैसे निकालूंगा, पहले इस जनरल इक्वेशन से मैं इसको कंपेयर करा दूंगा, ठीक है। देखो, ये इक्वेशंस आपको याद रखनी है। जैसे r1 बराबर a1 प्लस लैम्डा भी वहाँ थी हमारे सेकंड यूनिट में। इस तरीके से ये थर्ड यूनिट में आपके प्लेन की जनरल इक्वेशन आपकी ये होती है। अब अगर आपको मान लीजिए किसी पॉइंट पे आपको दे दिया, तो आप x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 से आप आराम से निकाल सकते हो। वो पॉइंट्स भी निकाल सकते हो। ए बी सी निकालने हैं तो आप उसको कंपेयर कराओगे तो आपके ए बी सी भी आ जाएंगे, आपके डायरेक्शन कोसाइन पे आ जाएंगे। अब मेरे को कह रहा है फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डिस्टेंस, मतलब आपका d1 भी पूछा है और रेशियो भी पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो आपको पता है, कंपेयर करा लेंगे हम। तो आपका a बराबर 2 कंपेयर करा लिया मैंने इस इक्वेशन से इसको, b बराबर 3 और c बराबर मेरा माइनस का 1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। a b c मेरे आ गए, a आ गया 2, b आ गया 3 और c बराबर आ गया माइनस का 1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब फाइंड द डायरेक्ट, अब मुझे रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए मैं निकालूंगा रूट में a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आपको पता है, ठीक है। तो रूट में 4 प्लस 9 प्लस 1, तो ये आ गया आपका रूट में 14। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले मेरी जनरल इक्वेशन को मैंने कंपेयर करा लिया, तो मेरा ए बी और सी मेरे आ गए। अब मैंने रूट में ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मैंने कर लिया। तो रूट में 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 और 1 का -1 का 1 हो जाएगा। तो 9 + 4 + 1 तो ये आ जाएगा मेरा रूट में 14। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए मेरा क्या निकालना था मुझे, डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो मैं कैसे निकालूंगा, डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए देखो मेरे पास में ax, तो ये मेरा 2/√14x + 3/√14y -1/√14z बराबर 5/√14। तो ये मेरे डायरेक्शन रेशियो आ गए। तो ये जो कहलाएगा ना, ये 2/√14, 3/√14, 1/√14, ये मेरे डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे। अब मुझे निकालना है डिस्टेंस। तो देखिए डिस्टेंस में कैसे निकालूंगा, d1 निकालूंगा, 5 था मेरा, तो ये जो आया है 5/√2, ये मेरी डिस्टेंस हो जाएगी। आई होप कि आपको, देखो बहुत इजी है ये चैप्टर, बिल्कुल स्कोरिंग, फुल स्कोर मार्क्स करने के लिए होता है, क्योंकि इसमें कुछ करना ही नहीं होता आपको, बस एक जनरल इक्वेशन से याद रखनी है। और आपको डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको पहले बता रखा है। वहाँ पर L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर करते थे रूट में, यहाँ हम रूट में A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर कर रहे हैं। तो दोनों लाइन्स और प्लेन में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़े बहुत फॉर्मूले का डिफरेंस आता है बाद में, बाकी आपके लगभग जो आपके फॉर्मूले वहाँ पे वो ही हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं। तो मेरी जनरल इक्वेशन आपको याद रखनी है ax + by + cz = d1। ठीक है, अब मैंने क्या किया, कंपेयर कराऊंगा मैं इस इक्वेशन को। तो मैंने इक्वेशन को जब कंपेयर किया है तो मेरे पास में a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेरी a b c की वैल्यू आ गई। तो मैंने रूट में a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर मैंने किया। तो रूट में a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो ये मेरा √14 आ गया। डायरेक्शन रेशियो मेरे से पूछा है क्वेश्चन के अंदर, तो डायरेक्शन रेशियो निकाल दिया मैंने, इसके नीचे डिवाइड लगा दिया, 2/√14x, 3/√14y -1/√14z = 5/√14। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, जो ये आपका ये तो मेरे आ गए डायरेक्शन रेशियो, और ये जो आगे d1 है ये मेरी होती है डिस्टेंस। तो मेरे से दोनों चीज़ पूछती, डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो मेरा ये आ गया। ठीक है, और डिस्टेंस मेरी ये आ गई। इस तरीके से हम देखो हर क्वेश्चन को कुछ इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ये तो मेरी एक इक्वेशन में आ गया। अगर ये वेक्टर फॉर्म में आएगा तो मैं कैसे करूँगा वो भी हम अभी देख लेते हैं। तो आई होप कि आपको ये वाला जो कंसेप्ट है बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये आपको इक्वेशन आपको याद रखनी जरूरी है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये कह रहा है, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन डिस्टेंस 7। आपको एक इक्वेशन आपको दी हुई है, ठीक है, और आपको प्लेन का डिस्टेंस दिया हुआ है और आपसे वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछ रहा है। देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें इसकी जनरल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो जनरल इक्वेशन क्या है, जनरल इक्वेशन r डॉट n कैप बराबर d1, वेयर n कैप बराबर, ठीक है, n अपॉन मोड में n। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो जैसे वहाँ पर मेरी अभी हमने प्लेन की जनरल इक्वेशन पढ़ी थी, वो तो जब आपके पॉइंट्स अगर गिवन है तो r आपने वहाँ पढ़ा था ax प्लस by प्लस cz बराबर d1, ठीक है। अगर आप d1 को उधर ले जाएंगे तो ax प्लस by प्लस cz माइनस d1 बराबर 0 हो जाता है। एक जनरल इक्वेशन होती। अब अगर आपको अगर वेक्टर फॉर्म में गिवन है, जैसे यहाँ i कैप 5j z के, वहाँ तो आपकी इक्वेशन थी एक, ठीक है, x y z की फॉर्म में। यहाँ आपका वेक्टर फॉर्म में गिवन है 3i प्लस 5j माइनस 6k। तो अब आपको कैसे निकालोगे, आपको तो वेक्टर की इक्वेशन चाहिए, तो वेक्टर फॉर्म में आपको जो प्लेन की इक्वेशन चाहिए, तो वो निकालने का तरीका होता है r डॉट, ये देखो ये एक जनरल इक्वेशन होती है, r डॉट n कैप बराबर d1। d1 वही आपकी डिस्टेंस है, r आपको गिवन होता है, ये वाला जो होता है ये r होता है, आपको n कैप निकालना होता है n अपन मोड में n, ठीक है। अब देखो r बराबर मेरा होता है, r बराबर
एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये मेरा आर होता है, ये मैंने पहले भी पढ़ रखा है। आर बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के से कंपेयर कराएंगे तो आपका आई जे के की फॉर्म से हटके आपका आ जाएगा एक्स वाई जेड की फॉर्म में। तो हमारी जो प्लेन की इक्वेशन जो होती है वो जेड की एक्स वाई जेड की फॉर्म में होती है, मुझे एक्स वाई जेड की फॉर्म ही चाहिए। तो मैं अब सबसे पहले क्या करूँगा, देखो आर जो हमारा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, मैं ये एन कैप निकाल लेता हूँ। एन कैप निकालने का फॉर्मूला है मेरा, ये मैं इक्वेशन को यूं क्यों लिख लिया, -6k अपॉन रूट में 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25 और 6 का 36। 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25 और 6 का 36। तो मेरा ये आ जाएगा 25 प्लस 9 34 और 34 और 36 आपका होता है 100। ठीक है, ये 25 प्लस 9 34 और 34 ये आपका हो जाएगा रूट में 70 सॉरी 3i प्लस 5j माइनस 6k, ये मैंने लिख लिया अपॉन रूट में ये आ जाएगा मेरा 70। ठीक है, ये तो मेरा आ गया एन कैप। अब मुझे क्या निकालना था, मुझे तो ये निकालना था आर डॉट एन कैप बराबर d1। तो ये मैं कैसे निकालूंगा, तो देखो एन कैप मेरा ये आ गया, आर की वैल्यू मेरे को पता है, मैं इससे जब कंपेयर कराऊंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, जनरल इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरी, देखो कंपेयर कराओ एक्स आई, देखो ये आपका पहले इसको सारे को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3x प्लस 5z 3x प्लस 5y माइनस 6k हो जाएगा, 3x प्लस 5y माइनस 6z अपॉन रूट में पूरे अंडर के 70 और d1 आपको गिवन है वहाँ पर 7। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, देखो 3 अपॉन रूट में 70x प्लस 5 अपॉन रूट में 70y माइनस 6 अपॉन रूट में 70z इक्वल्स टू मेरा हो जाएगा 7। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मेरा आंसर आ गया, देखो 3 अपॉन रूट में 70x प्लस 5 अपॉन रूट में 70y माइनस 6 अपॉन रूट में 70z इक्वल्स टू 7। d1 मेरे को गिवन है लेंथ 7। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हमें जनरल इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में याद होनी चाहिए। वेक्टर फॉर्म में इसकी जनरल इक्वेशन होती है प्लेन में r डॉट एन। देखो सबसे पहले इसको समझने के लिए आपको फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन डिस्टेंस 7, आपको डिस्टेंस हमें गिवन थी 7। ठीक है, आपको इक्वेशन गिवन थी 3i प्लस 5j माइनस 6k, मतलब वेक्टर फॉर्म में ही आपको गिवन था। अब आपको वेक्टर फॉर्म से और आपको निकालना है एक्स वाई जेड की फॉर्म में, मतलब उसको जनरल इक्वेशंस में लाना है। तो वो कैसे करोगे आप, उसका करने का फॉर्मूला है, इसका जनरल इक्वेशन होती है आर डॉट एन कैप बराबर d1। d1 मेरी यहाँ डिस्टेंस है, एन कैप बराबर होता है एन अपॉन मोड में एन, मतलब एन जो आपका ये जो गिवन है 3i प्लस 5j माइनस 6k अपॉन रूट में 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25 और 6 का 36। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मेरे पास एन कैप तो आ गया, अब आर डॉट एन कैप है, तो मैं इसको क्या करूँगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के जो मेरी ये है इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई करूँगा आर डॉट एन कैप। तो देखो आई डॉट आई तो मेरा 1 हो जाएगा, जे डॉट जे भी 1 हो जाएगा, के डॉट के भी 1 हो जाएगा। तो एक्स 3x प्लस 5y माइनस 6z अपॉन रूट में 70 ये था ही बराबर हमारा इक्वल में 7। तो अब मैंने क्या किया, सिर्फ इनको अलग अलग कर लिया, x और y और z के तीनों बीच में ले आया। ठीक है, मतलब बीच इसको अलग अलग कर लिया मैंने डिवाइड। तो इस तरीके से मेरा ये आंसर आ गया। तो इस तरीके से देखो हम क्वेश्चन को निकालते हैं। अभी हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी के जैसा, कि कैसे वेक्टर इक्वेशन में प्लेन की वापस हम निकाल के देखते हैं एक्स वाई जेड की फॉर्म में। देखो सीधी बात है, आपको
वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो भी आपको एक्स वाई जेड की फॉर्म में इसको लाना होता है प्लेन के अंदर, ठीक है। तो हमने बस कुछ नहीं किया, डॉट प्रोडक्ट किया है। ये जनरल इक्वेशन याद रखनी है मुझे, ये थोड़े 1-2 फॉर्मूले याद रखने हैं और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली। इस पे हम एक क्वेश्चन अभी और कर लेते हैं, जिससे आपको अगर यहाँ कोई डाउट रह गया तो उस क्वेश्चन में आपको सॉल्व हो जाए, ठीक है दोस्तों। अब मेरे पास में मैंने 2 क्वेश्चन ले लिए, क्योंकि ज़्यादा इतने बड़े ये होते नहीं है, तो मैं आपको 2 क्वेश्चन लेके समझा देता हूँ कि किस तरीके से आप फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ, आपको ये एक इक्वेशन गिवन है r डॉट आई प्लस जे प्लस के बराबर ये आपका 2 है, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन है आपका r डॉट 2i प्लस 3j माइनस 4k इक्वल्स टू 1। तो अब आप कैसे इसको सोल्व करोगे, ये आपके लिए बहुत बड़ी मतलब इसमें सोचने वाली बात होगी कि अगर आपको ये इस तरीके की इक्वेशन दे दी और फिर कार्टेशियन इक्वेशन, देखो कार्टेशियन इक्वेशन प्लेन की और जनरल इक्वेशन दोनों एक ही होती है, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर d1, तो आपको वो ही फाइंड आउट करनी होती है। तो देखो सबसे पहले आप ये देखो कि आपकी जनरल इक्वेशन क्या कहती है, r डॉट एन कैप बराबर d1, यही होती है जनरल इक्वेशन। यहाँ मैं आंसर लिख देता हूँ। तो ये आपकी जनरल इक्वेशन हो गई r डॉट एन कैप बराबर d1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अभी मैंने आपको जस्ट पहले बताया है r डॉट एन कैप बराबर d1, ठीक है। अब ये जो एन कैप है ये एन अपॉन मोड एन होता है, तो ये ही आपका आई प्लस जे, मतलब ये एन कैप जो है ये ही आई जे के की फॉर्म में है। अब मैं क्या करूँगा, आर की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। जब मैं इसको वैल्यू पुट करूंगा तो देखो ये हो जाएगा मेरा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट आई प्लस जे प्लस के, और ये तो मेरा d1 है ही, डिस्टेंस है ही, ठीक है। तो मैं इसको, ये बराबर मेरा 2 चल रहा है, ठीक है। ये अभी क्वेश्चन हमारा यूँ अलग हो जाएगा, ठीक है। अब देखो i से i 1 हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2। ये मेरी इक्वेशन आ गई। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ देखो ज़्यादा टफ कुछ करना ही नहीं है, आपको जनरल इक्वेशन याद होनी चाहिए कि वेक्टर फॉर्म में अगर होता है तो r डॉट एन के बराबर d1 होता है। आपको कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन चाहिए तो r डॉट एन के बराबर d1 होता है, और r बराबर एक्स आई वाई जे मतलब एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है। अब आप क्या करोगे, r की वैल्यू ही पुट करोगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट आई प्लस जे प्लस के इक्वल्स 2 होता है मेरा 2। अब कुछ नहीं करना, i डॉट आई 1 होता है, j डॉट जे 1 होता है और k डॉट के 1 होता है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट x था, यहाँ 1 है तो 1x हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 है तो ये y हो गया, और यहाँ पे 1 है तो ये z हो गया। बाकी i j j के ये सब हट जाते हैं इसमें, i डॉट आई 1 होता है और i डॉट जे 0 होता है। तो इस तरीके से मेरी जनरल इक्वेशन का मैं कार्टेशियन इक्वेशन निकाल सकता हूँ। अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में या जनरल इक्वेशन में बना सकता हूँ। ये देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर 2 हो गया। तो ये मेरे जो होते हैं ये a b और c तो होते हैं, और क्या है यहाँ पर। अब आगे इसके अगर आप वापस से जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो तो आप a b c निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से कार्टेशियन इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं जिससे आपको और थोड़ा समझ में आ जाए। देखो अब ये थोड़ा बड़ा है, r डॉट 2i प्लस 3j माइनस 4k बराबर 1। मुझे वही फाइंड कार्टेशियन इक्वेशन यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले r डॉट एन कैप, जो मेरी जनरल इक्वेशन है वो मैं लिख दूंगा r डॉट एन कैप, ठीक है। अब मैं यहाँ पर r की वैल्यू एक्स आई वाई जे प्लस जेड के ये मैं लिख सकता हूँ। तो अब देखो मैं इसको r की वैल्यू को यहाँ पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा मेरा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट सॉरी 2i प्लस 3j माइनस 4k इक्वल्स टू 1। ये मेरा d1 होता है,
अब मैं क्या करूँगा, फिर से वही डॉट प्रोडक्ट करूँगा। तो यहाँ मेरा आप देखो 2 है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा x, तो ये मेरा हो जाएगा 2x। सिमिलरली 3y प्लस, अब ये माइनस का 4 है, ये प्लस का z है, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा माइनस का 4z इक्वल्स टू 1। यही मेरा आंसर हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले मैंने r डॉट n कैप निकाला d1, ठीक है। r की वैल्यू मैंने पुट कर दी xi प्लस yj प्लस z के। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। xi प्लस yj प्लस z के r की वैल्यू यहाँ पुट कर दी मैंने, और ये मेरा गिवन था ही बराबर 1। अब मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट किया है। तो ये यहाँ पहले 1 था, यहाँ 2 हो गया, 2x आ गया, 3y, और यहाँ माइनस का 4 था, ये वहाँ पॉजिटिव z था, तो ये माइनस का 4z इक्वल्स टू 1। तो इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर फॉर्म से, और हम कार्टेशियन इक्वेशन जो प्लेन की है वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। यह आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा। अब हम और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते जाएंगे, और तकरीबन 2 या 3 वीडियो के अंदर हमारा ये पूरा 3D जो है वो चैप्टर क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो देखो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आप एक बार इसको रिवाइंड करके देख लें अच्छे से, और हमारी पुरानी प्लेलिस्ट है उसके अंदर भी जाके आप पुराने वीडियो चेक कर सकते हो, और वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।